मैं इम्तियाज अहमद यूट्यूब चैनल ITZ इंग्लिश में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के इस 100 सेशन में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे, जहां आप समझेंगे कि किस तरह के एक्शन को आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हो, है ना। और लगे हाथों ये भी सीखेंगे कि अगर एक्शन कहीं कोई ऐसा है तो उसकी क्रिया कैसे बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम प्रयास करते हैं कि हम देखें कि किस टाइप के एक्शन को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा करते हैं। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोडिंग का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। और लगे हाथों इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाएं, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन सबको लाभ हो। और अंत में अगर कुछ अच्छा लगे, कहीं कुछ बुरा लगे तो मुझे आप कमेंट कर लें, मैं आपके हर तरह के कमेंट का स्वागत करूंगा। आइए शुरू किया जाए वीडियो। आज हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो पहले देखिए, कहीं भी अगर किसी टेंस को डिफाइन करना हो तो आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, नहीं उस पर दिमाग खर्च करने की जरूरत है। सब कुछ आपके नजरों के सामने रखा हुआ है। जैसे कि टाइम कौन सा लिया गया है, पास्ट, तो ये टाइम कौन सा होता है, तो बीता हुआ होता है कि नहीं। अब पास्ट टाइम में जब क्रिया की रचना हुई तो बना टेंस। आपने पढ़ा है मेरे साथ कि क्रिया के बदलते हुए विभिन्न रूपों के अध्ययन को टेंस कहते हैं। द स्टडी ऑफ अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। क्रिया की जो रचना होती है, क्रिया की रचना, जहां आप कभी कहते हो कि मैं पढ़ता हूं, कभी कहते हो मैं पढ़ रहा हूं, कभी कह देते हो मैं पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ूंगा, तो ये सारी क्रियाओं की रचनाएं हैं और इन्हीं क्रियाओं की रचनाओं को क्या कहते हो, टेंस। तो दो चीजें तो बिल्कुल स्पष्ट हैं, टाइम हमारा कौन सा है, पास्ट है। क्रिया की रचना हुई तो टेंस बना, और टेंस बना तो क्रिया कैसी हुई, कंटिन्यू। कंटिन्यू से बना है कॉन्टिन्यूअस, मतलब ऐसी क्रिया जो क्या हो, जारी हो। आपका डेफिनेशन आपके नजरों के सामने है, आप उसको पहचानिए। हम डिफाइन करेंगे एन एक्शन ऑफ पास्ट। कब का एक्शन, पास्ट का। कैसा होना चाहिए, कंटिन्यू, जारी होना चाहिए। कब, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। सब कुछ स्पष्ट है ना, दूध का दूध और पानी का पानी। स्पष्ट कहा गया है कि एक एक्शन पास्ट का जो कैसा हो, कंटिन्यू हो। कब कंटिन्यू हो, तो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक निश्चित बिंदु पर। अगर कहीं पास्ट का कोई एक एक्शन है जो कंटिन्यू है, वो भी कब, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, तो उस तरह के एक्शन को हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। बताइए, डिफिनीशन रटने की जरूरत है नहीं, आप समझिए, समझने की जरूरत है। मैंने बताया था कि टेंस का जो नाम रखा गया है क्रिया के फॉर्म के आधार पर रखा गया है। ठीक है, अगर कहीं कोई क्रिया फिनिश्ड है, कंप्लीट है, तो आप उसको परफेक्ट कहते हो। जारी है तो कंटिन्यू कहते हो। मुद्दा यह है कि क्रिया कब कंटिन्यू है, तो कहा गया एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भूतकाल की एक ऐसी क्रिया जो एक निश्चित समय बिंदु पर जारी हो। कब जारी हो, एक निश्चित समय बिंदु पर। और थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर लें ताकि आपके हर तरह के डाउट को क्लियर किया जा सके। जैसे मैं कहूं कि ये हमारा पास्ट है, ये मैंने रख लिया है पास्ट टाइम। ठीक है, ये पास्ट है, प्रेजेंट फ्यूचर नहीं, ओनली ये पास्ट है, ये टाइम लाइन हुआ। अब मान लीजिए कि कहीं कोई एक्शन इस पास्ट में किसी बिंदु पर, सपोज कर लिया जाए कि यहीं, अगर कंटिन्यू हो जाती है, तो ये टाइम जो है मैं इसको रख लेता हूं 8:40। ठीक है, अब 8:40 पर जो एक्शन है वह कंटिन्यू है। अब इस एक्शन का लगाव आगे के समय यानी कि 8:41 या फिर 8:39 से नहीं है। ध्यान से देखिए, एक्शन कब कंटिन्यू है, तो 8:40। अब इस एक्शन का लगाव 8:39, 8:38, 37 वगैरह से नहीं है। फिर इधर 8:41, 8:42, 43, इन सारे टाइम से 8:40 पर अगर कोई एक्शन जारी है तो स्पष्ट है कि ये एक्शन पहले से शुरू हुआ होगा, और अगर जारी है तो आगे भी चलेगा, ये बात स्पष्ट है। लेकिन
आगे के समय को और बाद वाले समय को यहाँ डिनोट नहीं किया जाता है, दिखाया जाता है कि क्रिया कब कंटिन्यू है, तो 8:40 पर। ठीक है, तो इस टाइप की जितनी सारी क्रियाएं होती हैं उसको हम लोग कंटिन्यूअस करते हैं। अगर ऐसी क्रिया पास्ट में है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर फ्यूचर में तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, लेकिन टेंस जो बनेगा कंटिन्यूअस बनेगा, है ना। मतलब ऐसी क्रिया जो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम कंटिन्यू हो, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अब तो आपने समझ लिया होगा क्रिया का फिगर। अब आइए हम वर्ब को बनाएं, ऐसा बनाएं जहां से ये पता मिले कि वर्ब का जो फॉर्म बना है वह फॉर्म ये बता रही है कि क्रिया एट ए पॉइंट ऑफ टाइम कंटिन्यू है। चलिए बनाते हैं वर्ब को। इसके मामले में भी आपको रटना नहीं है, मैं रटने नहीं दूंगा। मेरा दावा है कि क्रिया का जो स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, क्रिया का जो फॉर्म बनेगा अपने आप बनेगा। कैसे बनेगा समझते हैं। क्रिया को कंटिन्यू करना है, वर्ब का चौथा फॉर्म आईएनजी फॉर्म V4 ये एक्शन को कंटिन्यू कर देता है। ठीक है, अब V4 कभी भी अकेला मेन वर्ब नहीं बन सकता, ये सपोर्ट लेता है, समर्थन लेता है, सहारा लेता है। तो किसका सहारा लेता है, तो ये समर्थन लेता है टू बी का। ठीक है, ये टू बी रहेगा। अब टू बी में क्या क्या हो जाता है, एम, इज, आर ये प्रेजेंट में आ जाते हैं, वाज वर्ब पास्ट, शैल बी और विल बी फ्यूचर। इसका मतलब कि टू बी की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, या तो एम, इज, आर, या फिर वाज वर्ब, या फिर शैल बी, विल बी। आपको ये भी पता है कि वर्ब के 1 फॉर्म और 5 फॉर्म से प्रेजेंट लीड करता है और V2 से पास्ट लीड करता है। शैल या विल +1 से ये फ्यूचर लीड करता है। आपको पता है, मैंने बताया दिया है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और 5 फॉर्म, 5वां फॉर्म से प्रेजेंट और 2 से पास्ट, शैल या विल +1 से फ्यूचर। तो अगर हमें पास्ट शो करना है तो हमें टू बी का सेकेंड फॉर्म लेना पड़ेगा, और वर्ब टू बी का सेकेंड फॉर्म हुआ करता है वाज वर्ब, वाज वर्ब। चलिए, पास्ट में आपकी क्रिया एट ए पॉइंट ऑफ टाइम कंटिन्यू हो गई, बन गई क्रिया का रचना हो गया, बन गया टेंस। अब ये क्रिया कहीं भी रहेगी तो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम कंटिन्यू रहेगी, आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है। अब वर्ब के बाद आने वाला एलिमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट, इसके पहले सब्जेक्ट। ये रहा आपका स्ट्रक्चर। अब थोड़ी सी हिंदी की बात कर लें। हिंदी में अक्सर हम लोग बताया करते हैं बच्चों को, किताबें भी बताती हैं कि क्रिया के अंत में अगर रहा था, रही थी, रहे थे अगर लग जाए तो वह क्रिया पास्ट कंटिन्यूअस बन जाती है। लेकिन इसका क्या किया जाए कि वह बैठा था, तुम सोए थे, तो अब तो देखो, तुम बैठे थे तो बैठना कंटिन्यू है, तुम सोए थे तो सोना भी कंटिन्यू है, तो फिर यही टेंस बनेगा। लेकिन मूल रूप से आप समझ लो, बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग यही बताते हैं बच्चों को। आप भी समझिए कि क्रिया के अंत में अगर रहा था, रही थी, रहे थे लग जाए तो एक्शन कंटिन्यू हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनने और टेंस को डिफाइन करने के बाद अब हम एग्जाम्पल्स रख करके इस टेंस की गहराई से देखेंगे। इसमें मैं खास तौर से बात करूंगा वाज की। ठीक है, कुछ बच्चों ने मेरे से सवाल किया है कि सर आई जो है जब अपने साथ सहायक क्रिया लेता है तो सिंगुलर लेता है, और अगर कोई दूसरी क्रिया लेता है तो वन लेता है, प्लूरल लेता है। तो ऐसा है कि आप इस संदेह में मत रहिए कि आई जो है सहायक क्रिया को सिंगुलर लेता है। जैसे मिसाल के तौर पे आई हैव अ कार, हैव क्या है तो वन है, और वर्ब का वन फॉर्म जो होता है प्लूरल होता है। ठीक है, फिर मैं कह देता हूं कि आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, तो एम क्या है तो वन है, तो वन क्या होता है प्लूरल होता है। ठीक है, अब ये संदेह करना कि भाई आई अपने साथ सहायक क्रिया लेता है तो सिंगुलर, ये कॉन्सेप्ट गलत है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब इस टेंस के लिए 4 सब्जेक्ट्स आप देखो, पहला है आई, दूसरा है ही, तीसरा है सी, और चौथा है कोई एक नाम। ठीक है,
ये चार सब्जेक्ट जो हैं हमेशा अपने साथ क्या लेंगे, वाज। आई वाज, ही वाज, सी वाज, राम वाज सिंगिंग। सिंगिंग a song. I was singing a song, he was singing a song, she was singing a song, Ram was singing a song। ये चारों सब्जेक्ट आपके क्या हैं, सिंगुलर है। was क्या है, सिंगुलर है। लेकिन अगर आप समझते हो कि आई अपने साथ सहायक क्रिया के रूप में हमेशा सिंगुलर फॉर्म का सहायक क्रिया लेता है तो गलत है। अब कैसे कहिएगा, मैं एग्जांपल रख देता हूं, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं, तो है क्या है, वन है। तो इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट नहीं होगा। आप कॉन्सेप्ट बनाइए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई जो है अपने साथ वाज लेता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरह। लेकिन अगर वही हम प्रेजेंट परफेक्ट में चले जाए तो आई हैव ईटन, हैव क्या है, वन है, वन आपका प्लूरल फॉर्म का होता है, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट गलत हो गया। लेकिन एक्सेप्शनली पास्ट कंटिन्यूअस में आई अपने साथ सिंगुलर नंबर की सहायक क्रिया लेता है। अब मैं चलता हूं इट पर। इट भी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। अब इट सिंगुलर है तो इसके लिए वाज सिंगुलर लिया गया, ठीक है। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं, अब मान लीजिए यू, अगर यू सिंगुलर है तो, है ना, क्या लिखेंगे, यू वर डांसिंग ऑन द स्टेज, ठीक है। तो यू वर डांसिंग ऑन द स्टेज, तुम मंच पर नाच रहे थे, तुम। अब मैं रख लेता हूं तुम को प्लूरल फॉर्म में, यू वर प्लेइंग क्रिकेट, आप लोग, ये प्लूरल फॉर्म है। अब यू का मतलब क्या लेंगे, आप लोग, ठीक है, आप लोग क्रिकेट खेल रहे थे। अब तो फिर आ गई बात, यू प्लूरल है तो हम क्या ले रहे हैं, वर ले रहे हैं। तो देखो भाई, अंग्रेजी की अगर बात किया जाए तो अंग्रेजी में आपके लिए कॉन्सेप्ट होते हैं, फैक्ट होता है, रिसर्च नहीं होता है। अगर रिसर्च करना है तो साइंस में जाइए। जैसे साइंस के अंदर चलो आप, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम अगर मिला देते हो तो तीसरी चीज क्या बनती है, पानी बनता है। अब बताइए कि हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम अगर मिला दिया जाए तो कभी भी वो पेट्रोल बनेगा, डीजल बनेगा? नहीं, जब भी बनेगा तो पानी बनेगा। इसलिए बनेगा कि साइंस के अंदर रिसर्च होता है और लैंग्वेज के अंदर कॉन्सेप्ट होता है। तो कॉन्सेप्ट है कि आई अपने साथ एलवेज प्लूरल नंबर का वर्ब लेता है, लेकिन एक्सेप्शनली आई जो है पास्ट कंटिन्यूअस में वाज लेता है, ये सिंगुलर है। लेकिन बाकी जगहों पर अगर बात की जाए तो आई हैव ईटन, आई हैव ईटन, आई एम टीचिंग। अब एम क्या है, वन है, वन प्लूरल होता है। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना, लॉजिक मत कीजिए। कॉन्सेप्ट कह रहा है कि आई के साथ इस टेंस में हम क्या लेंगे, तो वाज लेंगे। क्यों भाई, तो आई सिंगुलर तो वाज सिंगुलर, ही सिंगुलर तो वाज सिंगुलर। लेकिन वही आई यहां पर आपको हैव दे रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट है, यहां रिसर्च नहीं चलेगा, ठीक है। अब देख लीजिए आप, ये आपका अफर्मेटिव बना, ठीक है। अब मैं एक अफर्मेटिव सेंटेंस रख करके एग्जाम्पल में आपको निगेटिव बनवा दूंगा और फिर उसका इंट्रोगेटिव बना दूंगा। 2-4 मिनटों की बात है, आओ बनाते हैं उसको। आइए अब बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव फॉर्म। तो निगेटिव बनाने के लिए हमें नॉट लेना पड़ता है। मैंने बताया है कि नॉट का प्रयोग हमेशा मेन वर्ब के पहले और सहायक क्रिया के बाद होता है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस टेंस का निगेटिव कैसे बनेगा, तो आई वाज। अब नॉट का प्लेसमेंट बिल्कुल यही होना चाहिए, आई वाज नॉट टीचिंग यू। अब वाज और नॉट आप इसको चाहो तो कंट्रैक्शन में लिख सकते हो, वाजंट, ठीक है। अब नॉट का जो प्लेसमेंट है ऑलवेज मेन वर्ब के पहले हुआ करता है, ठीक ना, यही आएगा नॉट, सॉरी
ठीक है, तो ये रहा आपका निगेटिव। अब अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो आपको कुछ नहीं करना है ना, वाज या वर को पहले कर दीजिए। कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव। हमें क्या करना होगा कि वाज और वर को शुरू में लेंगे। वाज आई टीचिंग यू, अंत में क्वेश्चन मार्क रखेंगे। अगर इसमें हमको नॉट अप्लाई करना होगा तो यहाँ नॉट की दो जगहें बनती हैं, एक तो टीचिंग के पहले और नहीं तो फिर वाज के बाद। कैसे बनाएंगे? वाज आई नॉट टीचिंग यू, या बना लेंगे वाजंट आई टीचिंग यू। ये रहा आपका इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव भी और इंट्रोगेटिव निगेटिव भी। अब इसके पहले अगर हम क्यू डब्ल्यू अप्लाई कर लें, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, तो फिर हमारा इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा ना। ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब बना लेंगे उसको भी कि व्हाई वाज आई टीचिंग यू। ठीक है, अब इसमें नॉट अप्लाई करना हो तो कर लीजिए कि वाई वाज आई नॉट टीचिंग यू, टीचिंग यू। इस तरह से आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को आराम के साथ, बिना किसी उलझन के, बिना किसी परेशानी के बना सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, ये रहा आपका पास्ट कंटिन्यूअस। फिर मिलता हूं अगले पीरियड में एक और वीडियो को लेकर के। तब तक आप इस वीडियो को वॉच कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।